बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में काली नाम की लड़की रहती थी। उसका असली नाम कुसुम था, लेकिन लोग उसे उसके सांवले रंग की वजह से काली कहकर बुलाते थे। काली बचपन से ही दयालु और मेहनती थी। हालांकि उसका रंग उसके लिए एक अभिशाप बन गया था। हर जगह उसे ताने सुनने को मिलते थे। गांव के लोग अक्सर कहते, इसका तो कोई रिश्ता भी नहीं आएगा, इतनी काली लड़की कौन ब्याहेगा। लेकिन काली के मन में अपने रंग को लेकर कभी शिकायत नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह अपने काम और व्यवहार से लोगों का दिल जीतेगी। काली के माता पिता गरीब किसान थे। वे दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वे काली की शादी के लिए कुछ बचा सके। माँ अक्सर चिंतित रहती और कहती, हमारी बेटी का क्या होगा, कौन इसे अपनाएगा। पिता उसे दिलासा देते, काली हमारी बेटी है, उसका भाग्य जरूर चमकेगा। काली इन बातों को सुनकर चुपचाप अपने काम में लग जाती। उसे भरोसा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वे भिक्षा मांगते हुए काली के घर पहुंचे। उस दिन घर में खाने के लिए मुश्किल से कुछ था, लेकिन काली ने अपनी भूख को भूलकर साधु बाबा को खाना दिया। साधु बाबा उसकी सेवा और निष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। खाने के बाद साधु बाबा ने कहा, बेटी, तुमने मेरी सेवा करके मुझे बहुत खुश किया है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी पुड़िया निकाली और काली को दी। साधु बाबा ने कहा, यह जादुई पुड़िया है। इसमें ऐसा भोजन है जो न केवल भूख मिटाएगा, बल्कि जिसे भी यह भोजन खिलाओगी वो तुम्हारी प्रशंसा करेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लौटेंगी। लेकिन ध्यान रखना, इस पुड़िया का इस्तेमाल केवल जरूरत के समय करना। काली ने साधु बाबा का धन्यवाद किया और पुड़िया को संभाल कर रख लिया। कुछ महीने बाद गांव के पास के एक और गांव से काली के लिए रिश्ता आया। लड़के का नाम मोहन था। वह एक साधारण किसान था और उसका परिवार भी ज्यादा संपन्न नहीं था। काली के माता पिता ने सोचा कि यह रिश्ता उनकी बेटी के लिए सही रहेगा। शादी सादगी से हो गई। काली ससुराल में चली गई, लेकिन वहां की परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। उसकी सास हमेशा उसे उसके रंग और रूप को लेकर ताने देती। ऐसी बहू लाने की क्या जरूरत थी, न रंग रूप न घर की इज्जत बढ़ाने वाली। काली ने ससुराल में सबका दिल जीतने की कोशिश की। वह घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसकी सास उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उसका पति मोहन भी चुप रहता, क्योंकि वह अपनी मां के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक दिन सास ने काली को भोजन बनाने के दौरान डांटते हुए कहा, तुमसे तो खाना भी ठीक से नहीं बनता, न जाने क्यों हमें ये बोझ उठाना पड़ रहा है। काली अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसे लगने लगा था कि शायद वो कभी अपने ससुराल वालों को खुश नहीं कर पाएगी। उदासी में डूबी काली को साधु बाबा की दी हुई पुड़िया याद आई। उसने सोचा, क्यों न इसे खोलकर देखा जाए, शायद यह मेरी मदद कर सके। काली ने पुड़िया खोली। उसमें से एक सुखद सुगंधित भोजन निकला। ये देखकर काली को विश्वास हुआ कि साधु बाबा की बात सही थी। उसने तुरंत उस भोजन को अपनी सास और परिवार के बाकी लोगों को परोस दिया। जैसे ही सास ने खाना खाया, वो चौंक गई। उसने कहा, यह खाना इतना स्वादिष्ट है, तुमने इसे कैसे बनाया। काली चुपचाप मुस्कुराई और कहा, मान जी, मैंने आपके लिए दिल से बनाया है। उस दिन के बाद काली ने हर रोज जादुई पुड़िया से भोजन निकालकर अपने ससुराल वालों को खिलाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सास का व्यवहार बदलने लगा। वह काली की तारीफ करने लगी और उसे घर की लक्ष्मी मानने लगी। काली के बनाए भोजन की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग कहते, काली के हाथों में तो जादू है, उसका खाना खाते ही सारी थकान मिट जाती है। काली ने जादुई पुड़िया का इस्तेमाल न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि गांव के गरीब और भूखे लोगों की मदद के लिए भी करना शुरू कर दिया। वो हर दिन जरूरतमंदों को भोजन खिलाती। गांव में काली की बहुत प्रशंसा होने लगी। अब लोग उसे उसके रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसकी दयालुता और निष्ठा की वजह से जानने लगे। जब काली के ससुराल वालों ने देखा कि वो इतनी प्रसिद्ध हो रही है, तो उनके मन में ईर्ष्या पैदा होने लगी। एक दिन उसकी नंद ने उसकी सास से कहा, माँ, काली के पास इतना अच्छा खाना बनाने का राज क्या है। जरूर इसमें कोई जादू टोना है, हमें उसकी सच्चाई का पता लगाना चाहिए। सास ने काली पर शक करना शुरू कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे उसके कमरे की तलाशी लेंगी। एक दिन जब काली घर पर नहीं थी, सास ने उसके कमरे में जाकर उसकी अलमारी की तलाशी ली। वहां उन्हें जादुई पुड़िया मिल गई। सास ने सोचा, तो ये है काली के अच्छे खाने का राज, अब मैं इसे अपने पास रखूंगी। सास ने पुड़िया को अपने पास छिपा लिया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पुड़िया खोली, उसमें से काला धुआं निकला। सारा खाना गायब हो गया और पुड़िया ने काम करना बंद कर दिया। काली जब घर लौटी तो उसने देखा कि सभी लोग परेशान हैं।
सास ने उससे माफी मांगते हुए कहा, काली, हमने तुम्हारी पुड़िया को खोलने की कोशिश की, लेकिन अब वह काम नहीं कर रही। क्या यह वापस ठीक हो सकती है? काली ने शांत स्वर में कहा, मान जी, ये जादुई पुड़िया मुझे साधु बाबा ने दी थी ताकि मैं भूखों की मदद कर सकूं, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए होता है। आपने इसे गलत नीयत से खोलने की कोशिश की, इसलिए यह अब काम नहीं कर रही। काली ने पुड़िया को अपने हाथ में लिया और मन ही मन साधु बाबा को याद किया। उसने पुड़िया से कहा, अगर यह पुड़िया मेरे परिवार और गांव की भलाई के लिए है तो कृपया इसे वापस ठीक कर दीजिए। अचानक पुड़िया फिर से चमकने लगी और उसमें से सुगंधित भोजन निकलने लगा। सास और परिवार के बाकी सदस्यों ने काली से माफी मांगी। उस दिन के बाद काली की पुड़िया का उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जाने लगा। सास ने उसे अपनी बेटी की तरह मान लिया। उसका पति मोहन भी उसे और अधिक सम्मान देने लगा। अब गांव में काली को लोग प्यार और आदर से देखते थे। काली ने दिखा दिया कि अच्छाई और सहनशीलता से जीवन की हर मुश्किल को दूर किया जा सकता है। साधु बाबा की जादुई पुड़िया ने उसकी जिंदगी बदल दी, लेकिन उसकी दयालुता ने उसे सच्चा सम्मान दिलाया। ये कहानी सिखाती है कि दया और ईमानदारी से न केवल खुद का जीवन सुधारा जा सकता है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां लाई जा सकती है।